दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी पर्सनल होगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसी आप बीती जिसने मेरा भूतों प्रेतों पर विश्वास और भी पक्का कर दिया था। दोस्तों मैं कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी में रहता हूँ। 2021 में कनाडा स्टडी परमिट पर आया था। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स बेसमेंट्स में रहते हैं जो कि शेयरिंग बेसिस पर इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका रेंट भी एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स और हाउसेस काफी कम होता है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ बेसमेंट शेयर करता था। अब दोस्तों हमारे भारत में बेसमेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता या होगा भी तो बहुत ही कम, मेजरली शहरों में। इसके पीछे का कारण ये है कि बेसमेंट को पाताल लोक में माना जाता है, यानी कि जमीन के नीचे, और हमारे रिलीजन में ये अक्सर माना जाता है कि पाताल में नेगेटिव एंटिटीज या फिर भूत प्रेतों का अधिक वास रहता है। अब फॉरेन कंट्रीज में अलग ही कॉन्सेप्ट और कल्चरल वैल्यूज रहती हैं। तो हमारा बेसमेंट 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 वॉशरूम का सेट था। मेरी स्टार्टिंग की वर्क शिफ्ट्स शाम के 4 बजे से रात के 1 बजे तक होती थी और मेरे दोस्त की नाइट शिफ्ट्स। अब रात को आते आते इजिली 2 बज जाया करते थे। तो एक रात जब मैं काम से लौटा तो मेरे दोस्त के रूम की लाइट ऑन थी और उसका दरवाजा खुला हुआ था, जबकि हम दोनों अपने अपने रूम्स लॉक करके और सारी बेसमेंट की लाइट्स बंद करके जाया करते थे। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ना तो वीकेंड का समय था और ना ही मेरे दोस्त का कोई डे ऑफ था कि वो घर हो। मैंने अपने दोस्त को तुरंत ही कॉल किया और उसे बताया कि भाई तेरा रूम खुला है और लाइट्स भी ऑन है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो तो लॉक करके गया था, फिर ये कैसे हुआ। उसने मुझे कहा कि जरा चेक कर ले कि कहीं चोरी वगैरह का कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। अब दोस्तों यहाँ कनाडा में थेफ्ट्स होते हैं पर बहुत ही कम, पर हमारे बेसमेंट का मेन डोर लॉक था और कीज एक मेरे पास और एक मेरे दोस्त के पास रहती थी। तो मैंने उसका रूम देखा और एवरीथिंग वाज वेल। रूम साफ सुथरा था और अलमारी लॉक थी। तो मैंने उसे बताया और उसने कहा कि प्लीज लाइट्स बंद कर दे और उसे दोबारा स्पेयर कीज से लॉक कर दे, क्योंकि हम दोनों के पास एक दूसरे के रूम की एक स्पेयर कीज हमेशा हमारे घर के लॉकर्स में मौजूद रहती थी। तो उसका रूम लॉक कर डिनर कर मैं अपने रूम में सोने चले गया। मैं अपना मोबाइल चला रहा था और समय कुछ 2:45 या 3 के आसपास का रहा होगा। तो मुझे अचानक से एक ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा हो, जबकि मेरे दोस्त का काम सुबह 7 बजे खत्म हुआ करता था। तो जब मैंने उठकर देखा तो सिर्फ वॉशरूम की लाइट ऑन थी और बहुत कम रोशनी थी, वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक बार दोबारा मेन डोर चेक किया तो वो ऑलरेडी लॉक था। अब जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर आता हूँ तो मुझे एटलीस्ट 7 या 8 मीटर का एक ब्लर साया या फिर एक फॉग जैसी आकृति मेरे दोस्त के रूम में एकदम से उसके लॉक किए हुए डोर से अंदर जाते हुए दिखी और दरवाजा बहुत तेजी से दोबारा खुलकर अपने आप बंद हुआ। तो यार मैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल सुन रह गया। आई कांट इवन मूव अ सिंगल स्टेप। अब जो घोस्ट स्टोरीज या फिर हॉरर पॉडकास्ट मैंने सुने हुए थे, सबका मिक्सचर मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गया। अब मैं भी उन लोगों में से एक हो चुका था जिन्होंने की ये चीजें एक्सपीरियंस की हो। दोस्तों बेसमेंट्स में अक्सर ठंड ज्यादा ही रहती है और इसमें कोई भूतिया या फिर पैरानॉर्मल बात नहीं होती, पर मैंने ऐसा जरूर सुना था कि जब भी आपके आसपास कोई स्पिरिट या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी होती है तो आपके रूम या फिर आपके प्लेस का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है और ठंड भी बढ़ जाती है। सो ये सेम चीज मेरे साथ हुई कि तापमान में काफी ठंडक हो गई थी और इवन कि जब हम विंटर्स में सांस बाहर छोड़ते तो एक धुआं सा निकलता है। द सेम थिंग हैपेंड विद मी एट दैट नाइट, जबकि बाहर का तापमान 17 या 18 डिग्री रहा होगा क्योंकि कनाडा में उस वक्त समर्स चल रही थी। तो 2 मिनट बिना पलक झपकाए मैं खड़ा रहा और सडनली मैं उस ट्रॉमा से बाहर आकर पार्ट करना शुरू कर देता हूँ और मैं तेजी से सीढ़ियां लेकर बाहर स्ट्रीट पर निकल गया। अब कनाडा में रात को भी काफी सेफ माहौल रहता है क्योंकि यहाँ शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं और ब्रैम्पटन काफी चहल पहल वाली सिटी है। तो मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे इस बारे में बताना शुरू किया। ये सुन के वो भी थोड़ा सा शॉक हुआ और उसने मेरे से ये कहा कि मैं तेरे से आकर बात करता हूँ, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। अब ये सुनकर मुझे थोड़ा और डर लगना शुरू हो गया। मैंने घर लॉक किया और गाड़ी लेकर सीधा टिम होटल्स गया और वहाँ पर मैंने कॉफी वगैरह लेकर बचे हुए 2 या 3 घंटे निकाले। अब जैसे ही 6:30 का समय हुआ तो मैं अपने दोस्त की साइट पर गया और उसे 7 बजे पिक किया और रास्ते में उसने मुझे बताया कि उसने भी ऐसी ही आकृति या फिर ब्लर शेडो हमारे बेसमेंट में 2 बार देखी है। पर उसने ये बात इसलिए नहीं बताई कि एक तो वहाँ का रेंट काफी कम था और दूसरा वो उसका वहम भी हो सकता था। मैंने उससे कहा कि भाई तू बताता तो सही, हम कुछ फिगर आउट करते या फिर रूम चेंज कर लेते। सुबह जब हम घर पहुंचे तो हमारे ओनर्स ओल्ड कैनेडियन अंकल आंटी थे। अंकल की फ्लावर की शॉप थी और आंटी घर ही होती थी और दे वर रियली हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। हम कई बार वीकेंड्स पर उनके बैकयार्ड में बैठकर बातें भी किया करते थे। तो हमने जाकर आंटी से बात की और उन्हें सब बताया। तब जाकर आंटी ने हमें बताया कि उनके घर में सालों पहले एक सर्वेंट हुआ करता था जो कि हार्ट अटैक के कारण इसी घर में मर गया था और उसके मरने के 4-5 महीनों बाद अंकल और आंटी को भी ऐसी ही शैडो कई बार उन्हें अपने घर में भी घूमते दिखाई दी है। कई बार रात में किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज
आवाज और कभी सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने की। अभी यहाँ घर वुड यानी कि लकड़ के बने होते हैं, अंदरूनी दीवारें और फ्लोर सब वुड के होते हैं। और अगर आप बेसमेंट में रहे हैं तो अगर रात को सन्नाटे में कोई थोड़ा भी चलता है तो उसके कदमों की आवाज नीचे साफ सुनाई देती है। जब आंटी ये सब बता रही थी तब मेरी समझ में धीरे धीरे आ रहा था कि वो रात को कई बार चलने की फुटस्टेप की आवाज, जो कि मैं कई बार अंकल आंटी के फुटस्टेप समझता था, वो एक्चुअल में वही एंटिटी थी जो कि यहाँ पर भटकती थी। यार ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं कि कोई लालच नहीं, कोई सेल्फिशनेस। आंटी ने हमें सीधे कहा कि बच्चों, अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है या फिर तुम सेफ फील नहीं कर रहे तो तुम इस महीने का रेंट भी मत देना और कहीं और रूम देख लो। अब ये बातें हम दोनों के दिमाग में इतनी घर कर चुकी थी कि हमने घर को चेंज करने का फैसला किया। आंटी से बात कर हम दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि किचन का सारा सामान नीचे फ्लोर पर बिखरा हुआ था। सारे कबर्ड्स खुले हुए थे और हम दोनों के कमरे भी अनलॉक्ड थे। हमने आंटी को बुलाया और उन्हें ये सब दिखाया एंड शी वाज शॉक्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने अंकल को शॉप से बुलाया और वो भी ये सब देखकर दंग रह गए और हम सब काफी सैड और डरे हुए थे। तो हमने अपना सामान पैक किया और अंकल आंटी ने अपने किसी फ्रेंड के घर में हमारे लिए 2 दिन का स्टे अरेंज करवाया और फिर जाकर हमने अपना नया रूम सर्च कर शिफ्ट किया। अब दोस्तों ये ऐसी बातें हैं ना कि जब तक आप खुद फील नहीं करते तो ऐसा लगता है कि दूसरे वाला सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। और ये सब जब हमारे साथ हुआ तो पता लगता है कि असल दहशत और डर क्या होता है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये सब कभी दोबारा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, पर वो रात और वो समय का खौफ आज भी मेरे जहन में पूरी तरह से बसा हुआ है। हालांकि अब मैं उस दोस्त के साथ नहीं रहता, पर हम दोनों आज भी कांटेक्ट में हैं और कभी भी इस इंसिडेंट को नहीं भूलते और ना ही कभी इसका जिक्र आपस में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों जिन्होंने भी ये कहानी एंड तक सुनी और अपना टाइम दिया।